सुंबल ने रज़ा को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। जब मदीहा उसे समझाने की कोशिश करती है कि सुंबल हम सब पे रोब जमा रही है और इस घर पे कब्जा करना चाहती है, तो रज़ा को बड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि माँ बाप के लाड प्यार ने तुम्हें बहुत बिगाड़ के रख दिया है कि तुम लोगों की ज़िंदगियों के फैसले करना शुरू हो चुकी हो। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम संभल जाओ और मेरी बीवी के खिलाफ बातें मत करो। ये बात सुन के मदीहा बड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी तमाम तरकीबें अब उल्टी पड़ना शुरू हो चुकी हैं। उसने सोचा था कि सुंबल को दुल्हन बना के वो इस घर में लेकर आएगी तो उस पर हुकूमत कर सकेगी और अपनी मर्जी के फैसले चलवाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़ाविया रिश्ता लेके मुस्कान के घर जाता है तो मुस्कान बहुत रोती है, अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घर वाले मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और कहते हैं कि अब की बार तो हम तुम्हारी शादी करवा के ही छोड़ेंगे। फिर मुस्कान जाती है ज़ावियार के पास और रुजाय कहते हैं कि फ़िलहाल मैं शादी के पोजीशन में नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम खुद इनकार कर दो क्योंकि मेरे घर वाले मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाविया बड़ा परेशान होता है, वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मुस्कान उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सुंबल जो पूरे घर में कब्जा करना चाहती है, मदीहा उसे धमकी देती है और कहती है कि जिस तरह मैं तुम्हें इस घर में ला सकती हूँ, सेम उसी तरह मैं तुम्हें इस घर से निकलवा भी सकती हूँ। काफी कोशिशों और मनाने के बाद मुस्कान और ज़ावियार की शादी हो जाती है, लेकिन ज़ावियार की मामा जो इस शादी के बहुत खिलाफ थी, वो मुस्कान को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ तक कि वो मुस्कान का हाथ पकड़ के उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती हैं। मुस्कान बहुत रोती है और उनसे इल्तिजाएं करती है कि मुझे ना निकाले, ज़ावियार आएगा तो उसके सामने बात करेंगे, लेकिन वो चुप हो जाती हैं और उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती हैं। का सोचना ये होता है कि अली उसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मदीहा को हो चुकी है अली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि अली उससे कोई मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो तो उसे बदला लेना चाहता है उस बेइज्जती का जो मदीहा ने सबके सामने उसे की थी। जब उसने कहा था कि वो मदीहा से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन मदीहा साफ इनकार करके चली गई थी। उस टाइम अली को अपनी बहुत बेइज्जती फील हुई थी और उसने अपने आप से कहा था कि मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा। अब वो सिर्फ बदला लेने के बहाने मदीहा को अपनी बातों के जाल में फंसा रहा है और मदीहा ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती। दूसरी तरफ सुंबल ने भी घर का इक़्तिदार हासिल कर लिया है। वो अब सबसे डट कर रहती है और कहती है कि मेरे मामलात में किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सुंबल की सारी चालें उस वक्त बेनकाब हो जाती हैं जब घर की दीवारों ने ही उसका राज सुन लिया। उसकी सास चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन लेती हैं और फिर एक ठंडी सांस भरती हुई सुंबल की तरफ आती हैं और आकर कहती हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी खतरनाक हो सकती हो। उसकी ये बात सुन के सुंबल आगे से जवाब देती है, तो फिर ठीक है, आप मेरे से पंगा लेने की कोशिश ना करना। वो फौरन गुस्से में वहां से चली जाती है और जाके मदीहा को सारी बात बताती है। मदीहा को सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और वो सुंबल से लड़ने के लिए आ जाती है। सुंबल से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी मामा से बदतमीजी की है। सुंबल को बड़ा गुस्सा आता है और उससे आगे से कहती है कि मुझसे जरा तमीज से बात करना, अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारे बड़े भाई की